हैं। 10% तो भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। किसको कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने मेहमान के पास चलेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अजय वर्मा के पास चलेंगे। अजय वर्मा, जो ये ओपिनियन पोल आया है, आप इस ओपिनियन पोल को कैसे देखते हैं? एनडीए को 150 से 160 सीटें और महागठबंधन को 70 से 85 सीटें। हालांकि ये शुरुआती है, अभी मुझे लगता है कि बहुत चुनाव आगे बढ़ेगा। देखिए मनोज जी, ये लोकतंत्र है और हर आदमी को आर्टिकल 14 से 24 के बीच फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वियरिंग, मतलब खाने का, पहनने का, चलने का, बोलने का, स्वतंत्रता का अधिकार भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान देता है, गॉडसे का संविधान नहीं। तो ये जिसने भी ये ओपिनियन पोल दिया है उसका अपना अच्छा है, अपने अपना सबका तरीका है। लेकिन मैं इस ओपिनियन पोल पे दो तीन चीजें पूछना चाहता हूं उनसे कि इस ओपिनियन पोल का उन्हें एक तो सैंपल साइज बताना चाहिए था, क्योंकि 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और 7 करोड़ 43 लाख वोटर बिहार के। तो एक तो सैंपल साइज बताना चाहिए था कि भाई क्या सैंपल साइज है। दूसरा, हालांकि बताए ना बताए उनकी इच्छा है, दूसरा उन्हें यह बताना चाहिए था कि ये बाढ़ वाले क्षेत्र में क्या है, देहात वाले में क्षेत्र में क्या है, शहर के क्षेत्र में क्या है, या अंधभक्तों के क्षेत्र का है केवल। ये भी बताना चाहिए कि भाई हाँ इसके क्षेत्र का है। दूसरा, तो ये पता चल जाता कि ये फॉर्मूला कौन सा है, तो फिर जनता इसका अनुमान लगा लेती। अब तो किताब के पन्नों के पीछे लिफाफा बंद है, क्या है गॉड नोज बेटर, या ये जो ओपिनियन पोल दे रहे हैं नोज बेटर। लेकिन मैं बिहार के जो आज ज्ञानेश कुमार जी ने चुनाव का 2 चरणों में किया है, तो मैं खुल के बताना चाहता हूं कि इनकी मंशा पहले इसको 5 चरणों में चुनाव की थी, क्योंकि वोट चोरी का जो फार्मूला राहुल जी ने यात्रा निकाली थी, वोट चोर गद्दी छोड़, और आपने देखा होगा कि ऐसे नहीं कहा गया था एक एक घर में 345 वोट, 245 वोट, 2400 वोट, 2100 वोट, ये कई उदाहरण दिए, टीवी पे दिखाया, बताया गया। अच्छा, कोई बात नहीं है, नहीं मानता चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग मजबूर है। वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं उन पर वर्तमान सरकार का कितना प्रभाव है पूरा देश देखता। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर चुनाव आयोग ने, मैं कह रहा हूं, वोट SIR करा और करने के बाद ना कर ना डर, जितनी वोट काटी हैं आप, इस लोकतंत्र में संविधान के अनुसार, बाबा साहब के संविधान के अनुसार मुझे ये अधिकार है, या भारत के किसी नागरिक को यह अधिकार है, अजय वर्मा को भी, राहुल गांधी जी को भी, तेजस्वी यादव को भी, कि आखिर ज्ञानेश कुमार जी ये तो बता दीजिए, जो 23 लाख महिलाओं की वोट आपने काटी है उसकी सूची जारी कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए, तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे और मान लेंगे कि चुनाव आयोग भ्रष्ट नहीं काम कर रहा, चोरी नहीं करा रहा है और वो सरकार की मदद नहीं कर रहा। लेकिन वो हमारे अनुरोध के बावजूद भी, तेजस्वी जी के कहने के बावजूद भी, प्रेस करने के बावजूद भी, राहुल जी कांग्रेस के अनुरोध, हमारे पवन खेड़ा जी के कहने के बाद भी कोई चुनाव आयोग की जू तक नहीं रही है उस पर जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम, या सारी दाल काली है। मत दीजिए। अब मैं जनता का मूड बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार की वोट चोर गद्दी छोड़ वाली यात्रा में राहुल जी ने जो पद यात्राएं की थी उसमें था, और बिहार का मेरे पास भी कुछ आंकड़े कहीं से हैं। जनता ये मन बना चुकी है कि उन लोगों को 20 साल से, जिस बिहार में जंगल राज कायम है, हत्याएं हो रही हैं, लूट, मर्डर, डकैती, बलात्कार, पेपर लीक, रोजगार नहीं मिलना, पुल बहे जा रहे हैं, अब तो पुल बन ही रहे हैं ना बहे जा रहे हैं, और बाढ़ के हाल के मारे इतने बुरे हालात हैं कि सरकार ने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए। वो पैसा इनके भ्रष्टम, अभी आरोप लगाया था एक नवोदय पार्टी के नेता ने कि आपके डिप्टी CM के ऊपर, उनकी एज के ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर, 200 करोड़ के घोटाले के ऊपर, लेकिन उनके पास तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी है। वो ये कह रहे हैं कि उसमें 100 ऐसे नाम हैं जो मंत्री और IAS अधिकारी के हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जैसे ही उनकी सरकार आएगी तो सबको जेल भेज देंगे। ठीक है, वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल ने की थी। एक बार मनीष कुमार पांडे मेरे साथ मौजूद है, उनकी मनीष जी मैं 10 सेकंड में फाइनल कर दूं, मेरा फाइनल कर दो। चलो, हाँ, उसके बाद हाँ, फाइनल मैच कर लेते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं, बिहार की जनता और वहां का 7 करोड़ 43 लाख वोटर ये मन बना चुका है कि जो लोग महिलाओं के खिलाफ जो वोट खरीदने, जनता के टैक्स से पैसे से 10,000 रुपए देके वोट खरीदने पहुंचे हैं, बिहार की महिलाओं ने तय कर लिया, हमने भी सर्वे कराया, कि इनसे पैसा भी लो, इनके हाँ भी हाँ करो, इनकी रैली में भी जाओ, वोट तो राहुल गांधी, वोट फॉर तेजस्वी यादव, वोट फॉर इंडिया गठबंधन, इनको मत दीजिए।
हो ये गया। मन मना। मनीष कुमार पांडे, जवाब क्या हुआ मनीष देखिए, जी? सबसे पहली बात तो नहीं, ये है अजय जी ने जो वक्तव्य दिया उसे लेकर आप सदमे में हो गए, थोड़ी देर समझ ही नहीं नहीं, पाए नहीं, कि बोलूं नहीं, क्या। नहीं, सदमे मुझे में ऐसा नहीं। लगा। अच्छा एक्चुअली ये डायलॉग सुनते सुनते कान पक गए। अच्छा। और ये जो घिसा पीटा रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का, पवन खेड़ा भी बोलते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं, हम्म। लेकिन 99 सीटें जब आती है तो जश्न मनाते हैं। लगता है कि 99 सीटें आ गई। मैं सदमे में नहीं हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हिम्मत देखकर मुझे प्रेरणा लेने की हिम्मत होती है कि भाई हमारे नेता तो कम से कम विश्व में सबसे लोकप्रिय हैं, सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके सारे रिकॉर्ड, सारे उनकी लोकप्रियता, सब कुछ है, सब उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को इतनी ऊर्जा मिलती है और इतना अच्छा विषय को रखते हैं, तो मैं तो सैल्यूट करता हूं भाई वर्मा जी को। लेकिन मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, ऐसा है, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले यह तय तो कर ले कि एसआईआर को यह मान रहे हैं या नहीं मान रहे। चुनाव आयोग ने जो प्रेस पीसी की, चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट जारी किए हैं, चुनाव आयोग ने जो कहा है कि नामांकन के 10 दिन तक आप वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं, इन सारी बातों को यह मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, आप इस ओपिनियन पोल को मान रहे हैं, वो तो नहीं मानेंगे। देखिए, वो नहीं मानेंगे, उनका मुद्दा साफ है। कांग्रेस का स्टेटमेंट आ गया, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट मांगा कि हमने कुछ बिंदु थे उस पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था। हमारे बिंदु पर चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, वो तो क्लियर साफ है। और आरोप आपने देखा अजय वर्मा साहब ने लगा दिया, आज भी लगा दिया। भाई मनोज जी, मुझे आश्चर्य लगता है कि जो विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हो, विषय चल रहा हो, आप जनता को तो चुनाव में कन्विंस कर नहीं पाते। चलो ठीक है, समझ में आया, जनता को नहीं समझा पाते हैं। अब आपके इतने वरिष्ठ देश के सबसे वरिष्ठ जो वकील हैं, उसकी सूची आप ही की पार्टी में है, कपिल सिब्बल जी हैं, सिंघवी जी हैं, ऐसे लोग। अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं समझा पाए अभी तक एसआईआर के बारे में, तो मुझे लगता है या तो पूरी तरीके से सारे लोग गलत हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी सही है। मतलब देश का वोटर भी गलत है, बिहार का वोटर भी गलत है, पूरा न्याय प्रणाली, जज पैनल, पूरा ये इस पर हम लोग चर्चा मनीष जी कर चुके हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि हम आज ओपिनियन पोल पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जो ओपिनियन पोल आया है आईएनएस का, मैट्रिक्स का, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी एक और खबर है कि बीजेपी को वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखा रही है।